A very good morning to all from Anurag Joshi. In today's video, we are talking about binary search. In the previous video, we learned about the linear search and how it works with the help of an algorithm. So in today's video, we are talking about the binary search and its algorithm. So binary search is a fast algorithm than linear search. Okay, it is based on a divide and conquer method, and the data items should be in a sorted order in that technique. Okay, so सबसे पहले अपन लोग इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि बाइनरी सर्च जो है वो सर्च करता कैसे है किसी भी एलिमेंट को, ठीक है ना। तो इसके लिए समझ लीजिए हमारे पास एक एरे है, 10, 40 एंड 44, ये हमारे पास एक एरे है, ठीक है ना। तो अब बाइनरी सर्च के अंदर क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका जो मिडल टर्म होता है हम उसको फाइंड आउट करते हैं। अब मिडल टर्म फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि जो आपका लोअर बाउंड अपर बाउंड अपॉन 2, सीधा सा फॉर्मूला है लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड अपॉन 2। अगर अपन ऐसा करते हैं तो इससे हमारे पास जो इसका मिडल टर्म है वो आ जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो सपोज करिए हमारे पास लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है 0। हमने पहले भी इनके लोअर और अपर बाउंड के बारे में बात करा है, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये होता है हमारा लोअर बाउंड। जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो लास्ट एलिमेंट होता है वो हमारे क्या कहलाता है अपर बाउंड। तो हमें क्या करना है 0 प्लस 7/2। तो ये हमारे पास क्या आएगा 7/2 करते हैं तो क्या आता है 3.5। तो फ्रैक्शन के अंदर अपन वैल्यू नहीं ले सकते। तो आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सर्च के लिए चीज बता रहा हूं आपको कि अगर आपके पास फ्रैक्शन के अंदर 0.5 अगर या कोई और ऐसी वैल्यू आती है तो हम उसमें जो उससे नजदीक का जो छोटा नंबर होता है हम उसको लेते हैं। ओके, तो अपन इसमें जो पोजीशन लेंगे वो 4 नहीं लेंगे, इसके अंदर हम पोजीशन क्या लेंगे, हम 3 लेंगे। मतलब जो थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है वो आपका यहाँ पे क्या होगा मिडल एज अ मिडल एलिमेंट काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है वो कौन सा है, वो है हमारे पास 4। तो इसके अंदर आपके पास जो आपका मिडल टर्म बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा आपका 4। तो फोर्थ आपका क्या हो गया मिडल टर्म हो गया, ठीक है। और अब सपोज करिए कि मेरे को इस एरे के अंदर फाइंड आउट करना है कि 10 किधर है, ठीक है ना। मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि जो मेरा 10 है वो किस पोजीशन पे है। तो अब आपको क्या करना होता है, जो आपका मिडल वैल्यू आता है उसको हम चेक करवाते हैं x से। अगर आपका मिडल वैल्यू जो है वो x के इक्विवेलेंट आ गया तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एलिमेंट है वो फाइंड आउट हो चुका है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो अब आपको क्या करना होता है कि अब आपको चेक करना पड़ता है कि जो आपका मिडल एलिमेंट है और जो आप फाइंड आउट करना चाहते हो। अब देखें, सपोज करना यहाँ पे मैं इस x को इस 10 को x मान लेता हूँ, इस 10 को x मान लेता हूं, ध्यान से समझना। अब आपको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है अगर मिड की वैल्यू ग्रेटर देन x हो, मतलब 4 जो है अगर 10 से ग्रेटर देन होता तो हम क्या करते, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर चेक करते, ठीक है। और अगर मिड की वैल्यू लेस देन x होता है तो हम राइट साइड के अंदर की वैल्यूज जो होती हैं सिर्फ उन्हीं में सर्च करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि मेरे जो मिड की वैल्यू है वो है 4 और जो मेरे x की वैल्यू है वो है क्या 10। तो इसका मतलब अपन को सीधा सा वापस, जैसे लीनियर सर्च के अंदर हम 1 बाय 1 हर एलिमेंट की पोजीशन चेक कर रहे थे, आपको बाइनरी सर्च के अंदर ये चीज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको पता चला कि मेरा जो मिडल वैल्यू है और जो x है, तो जब मिडल वैल्यू जो है x से अगर छोटा है तो अपन क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ही सर्च करेंगे, ठीक है ना। तो अब हमको सर्च जो करना है वो किस में से करना है, सिर्फ और सिर्फ 10, 40 और 44 में से ही आपको चेक करना है, ठीक है। अब वापस आपको वही टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। वापस आप लोग मिड निकालेंगे। सबसे पहले मिड, इसके अंदर क्या होगा, सामने दिख रहा है आपका जो मिड वैल्यू है वो क्या होगी 40।
और आपका x जो है वो यहाँ पे अब क्या है 10। तो अगर आपका मिड जो है वो x से बड़ा है तब आपको किस तरफ जाना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है कि हमारा जो 10 हम फाइंड आउट कर रहे थे हमें वो यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका बाइनरी सर्च। इसका मतलब इसके अंदर आपको 1 बाय 1 हर एलिमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं होती। आपको क्या करना है, सिर्फ मिडल वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले, और उसके हिसाब से जो आप x फाइंड आउट करना चाहते हैं, x की पोजीशन, वो आपको चेक करना है कि वो लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में है, ठीक है। आपको पता चला कि जैसे इसके अंदर राइट हैंड साइड में है तो अपन जो राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स है सिर्फ उन्हीं को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वापस आप मिडल वैल्यू फाइंड आउट करिए। मिडल वैल्यू आपकी जैसे यहाँ पे क्या है 40, तो 40 जो है अब आपको क्या चेक करना है कि x से छोटा है या बड़ा है। तो अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जो 10 है वो 40 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे, और जैसे ही अपन ने लेफ्ट हैंड साइड में चेक करा तो हमें हमारा जो पोजीशन है x की वो यहाँ पे मिल गई, ठीक है ना। ये होता है बाइनरी सर्च टेक्निक। तो चलिए अब हम बाइनरी सर्च को एक एल्गोरिथम की हेल्प से चेक करते हैं कि अपन किसी भी एलिमेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास एक एरे दिया हुआ है और इसके अंदर से हमें लोकेशन फाइंड आउट करना है, जो 14 एलिमेंट है वो किस लोकेशन पे पड़ा है, ठीक है। तो हमने बाइनरी सर्च के बारे में क्या पढ़ा था कि ये लीनियर सर्च से थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि ये डिवाइड एंड कॉन्क्वर मेथड पे टेक्निक पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन सबसे पहले एरे की इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास एक 7 एलिमेंट का एक एरे है। तो अब इसमें हमको क्या करना है, 14th एलिमेंट 14 वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपन को इसके अंदर क्या करना पड़ता है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि जो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारा क्या कहलाता है, अपर बाउंड कहलाता है, और जो हमारा सबसे लास्ट एलिमेंट है ये हम क्या कहलाता है, सॉरी, ये आपका लोअर बाउंड कहलाता है और ये आपका अपर बाउंड कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको क्या कह रहा है, एल्गोरिथम स्टार्ट कर रहा है कि अगर इफ अपर बाउंड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लोअर बाउंड, अगर इफ अपर बाउंड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लोअर बाउंड, अपर बाउंड की वैल्यू कितनी है 6, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू रहती है तो आपको क्या करना है, मिड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। तो अब मिड की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमने देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर भी कि क्या होता है, अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड अपॉन 2, ठीक है। तो अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड अपॉन 2 मतलब अपर बाउंड की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, लोअर बाउंड कितना है 0, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 0 अपॉन 2, तो ये क्या हुआ 6 अपॉन 2, दैट मीन्स 3। ओके, तो हमारे पास अब मिडल वैल्यू जो है वो आ चुकी है, वो क्या रहेगी आपकी 3 रहेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपके जो 26 है ये आपका क्या हो गया, मिडल वैल्यू हो गई है, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर आपका जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है, सपोज करिए मैं इसको एक बार के लिए x मान लेता हूं, x जो है वो आपका ग्रेटर देन या इक्वल होता है किसके, मिड के। अगर x जो है मिड से ग्रेटर होगा तब तो अपन क्या करेंगे, राइट हैंड की टूवर्ड्स काम करेंगे, ठीक है। और अगर ये स्मॉल होता है, x इज लेस देन इक्वल्स टू मिड, तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट साइड के अंदर सर्च करेंगे, ठीक है। तो अपन इसमें साफ देख सकते हैं कि जो 26 है वो क्या है 14 से बड़ा है, तो इसलिए अपन का जो मेन फोकस रहेगा वो सिर्फ इन पे रहेगा, 10, 14 और 19 पे, ठीक है ना। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसी चीज को हम एल्गोरिथम की हेल्प से सीखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो हमने यहां तक देख लिया था मिड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, 3 आ गई थी। तो इससे हमें पता चल गया था कि मिड की वैल्यू मतलब 26 आ चुका है अपने पास, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, इफ से लेकर एल्स तक का एक पूरा एक लूप है जो एक साथ वर्क करता है, ठीक है। इसको बड़ा ध्यान से समझना है अपन लोगों को कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब सबसे पहले एरे ऑफ मिड, मतलब एरे ऑफ मिड की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3, एरे ऑफ 3 इज इक्वल्स टू x हमने यहाँ पे क्या माना है 14। जिस एलिमेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ 14।
तो एरे ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है? एरे ऑफ 3 की वैल्यू है 26। तो क्या 26 जो है वो 14 के इक्वल है क्या? नहीं है। तो अगर 14 के इक्वल होता तब तो अपन रिटर्न कर लेते इस मिड की वैल्यू, बट क्योंकि ये ऐसा नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो अपन यहाँ से सीधा कहाँ जाएंगे? एल्स पार्ट के अंदर जाएंगे। और एल्स पार्ट आपका क्या कहता है कि जैसे ही आपके पास ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका जो अपर बाउंड है आपका जो अपर बाउंड है इसको आप क्या करोगे? मिड -1 कर दोगे। ठीक है, तो मिड की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? मिड की अपर बाउंड इक्वल्स टू मिड की वैल्यू 3 थी, 3 -1 कर दीजिए आप डायरेक्टली, कुछ नहीं सोचना, जैसा लिखा हुआ मिड -1 करना है, हमने 3 -1 कर दिया। तो अब हमारे पास अपर बाउंड की न्यू वैल्यू कितनी हो गई? अब हमारे पास अपर बाउंड की न्यू वैल्यू हो गई 2। ठीक है ना, वापस अपन लोग चेक करेंगे, एल्स के बाद वापस अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। याद रखना है अपर बाउंड की वैल्यू हमारे पास अब कितनी है? अपर बाउंड की वैल्यू है 2, लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है? अभी भी 0। वापस अपन इस कंडीशन को चेक कराएंगे, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कंडीशन हमारी सही है ना? कंडीशन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो हम वापस मिड फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो जैसे आप मिड फाइंड आउट करोगे तो वो क्या कह रहा है? अपर u प्लस एल अपॉन 2, मतलब 2 + 0 अपॉन 2। तो अब मिड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है ना, क्योंकि हमने जब पहला ये इतना करा था तो हमारे पास क्या आ गया था कि 26 जो था वो क्या था? x से बड़ा था, तो इसलिए हम सिर्फ अब लेफ्ट साइड के अंदर करेंगे चेक। तो अब हमारे पास जो एरे रहा है 10, 14 और 19, अपन को सिर्फ आप इसमें से चेक करना है। जो भी हमारा 14 जैसा है अपन चाहते हैं तो इसकी जो पोजीशन मिलेगी ना वो आपको जो इस 26 के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होंगे एलिमेंट्स उनमें से ही मिलनी है। ठीक है ना, तो इसलिए अब हम वापस जैसे ही मिड इक्वल्स टू मिड के लिए हमारे पास कितनी आ गई? 1 आ गई। अगर इसकी इंडेक्सिंग देखें तो वो क्या रहेगी? 0, 1 और 2। ठीक है, तो मिड की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। तो वापस हम इस इफ को चेक करते हैं, इफ एरे ऑफ मिड इज इक्वल्स टू x, तो मतलब एरे ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 14। तो हमें पता है कि एरे ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 14 है, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं 14 इज इक्वल्स टू 14। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपके पास क्या आ जाएगा? रिटर्न में 1 आ जाएगा। तो जैसे ही आपके पास 1 आया तो अब आप क्या बता सकते हो? आप प्रिंट 14 इज फाउंड एट फर्स्ट पोजीशन। ओके, ये था आपका एक बेसिक बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम। बहुत इजी है, आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बारी और पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।